हेलो एवरीवन, मैं हूं आशीष। आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल गेट माय यूनिवर्सिटी पे। तो कर्नाटका की नीट यूजी 2022 की राउंड 1 की रिजल्ट डिक्लेयर होगी और इस बार कट ऑफ बहुत ही लोअर साइड पे रहा है। अगर कट ऑफ की बात करें तो हर साल कर्नाटक में कट ऑफ में गिरावट देखने के लिए मिल रहा है। 2020 में 591 का कट ऑफ रहा था राउंड 1 में, 2021 में 564 का कट ऑफ था और इस साल 2022 में 509 का। इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। सबसे पहला रीज़न ये है कि 2019 में केरल में नॉन डोमिसाइल बच्चों के लिए भी ऑप्शंस ओपन हो गए, तो जिसके वजह से 2019 में तो इतनी क्लैरिटी नहीं थी, बट 2020 में बच्चों ने ऑप्ट करना स्टार्ट किया क्योंकि सबसे लोएस्ट फी स्ट्रक्चर पे, अफोर्डेबल फी स्ट्रक्चर पे केरल के अंदर में अच्छे एजुकेशन स्टैंडर्ड के साथ में लोगों को पढ़ने का मौका मिला। छत्तीसगढ़ में फी स्ट्रक्चर कम होने के बावजूद भी 2019 तक अगर बात करें तो पेरेंट्स के बीच में इतना एक्सेप्टेबल नहीं होता था, वो लोकेशन अपने बच्चों को भेजना नहीं चाहते थे। बट 2020 के बाद से जो अवेयरनेस फैली है, इसके बाद से लोगों को ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस मिलने लगे, जिसके वजह से ये डिक्लाइन देखने के लिए मिल रहा है। उत्तर प्रदेश में फी रेगुलेशन हुआ, वेस्ट बंगाल में केपीसी मेडिकल कॉलेज एक हाईली रेप्यूटेड कॉलेज है, इन सब कॉलेज के बारे में लोगों को पता चला। त्रिपुरा मेडिकल कॉलेज के बारे में लोगों को पता चला, जिसके वजह से बहुत सारे ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस ओपन हो गए, जिसके वजह से कर्नाटक के अंदर में थोड़ा डिक्लाइन होता चला गया डिमांड। और इसके साथ में हाई स्कोर वाले बच्चों की अगर बात करें तो जैसे राजस्थान से बहुत हाई स्कोर वाले बच्चे आते थे कर्नाटक के अंदर में, बट हाई कट ऑफ होने के वजह से इनिशियल राउंड में उनको कोई अच्छा कॉलेज नहीं मिल पाता था और अपने स्टेट के अंदर में गवर्नमेंट के अंदर में पेड सीट पे उनको पढ़ने का मौका मिलने लगा। 2020 में कोविड का जब सिचुएशन आया तो उस वक्त लोगों ने अपने आसपास के ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना शुरू किया, जिसके बाद से ये ट्रेंड कंटिन्यू हो गया। लोगों ने अपने नियर बाय में जो भी ऑप्शंस हैं उनको पहला प्रेफरेंस दिया और जिस वजह से आप देख रहे हैं आज के डेट में ये सिचुएशन हर तरफ आपको देखने के लिए मिल रही है। तो इसी हिसाब से आप देखें तो कर्नाटक में अगर ये डिक्लाइन है तो इसके पीछे जो मैंने रीज़न बताया ये है। और अभी इस साल भी अगर आप देखें तो केरल के अंदर में लोगों ने ज़्यादा प्रेफरेंस रखा, क्योंकि कॉस्ट वाइज अगर देखें तो दोनों स्टेट के बीच में लगभग 10 से 12 लाख रुपए का डिफरेंस है और ये कॉस्ट वाकई में मायने रखता है हर पेरेंट के लिए। और साथ ही में अगर आप छत्तीसगढ़ में भी देखें तो बहुत लो स्कोर पे बच्चों को ऑप्शंस मिली और वहाँ पे भी बजट लोअर साइड पे रहता है। इन सब रीजंस के कारण कर्नाटक में कट ऑफ इस बार आपको ड्रॉप देखने के लिए मिला और आगे भी उम्मीद है कि अगर नंबर ऑफ कॉलेजेस बढ़ेंगे और नंबर सीट्स बढ़ेंगी तो इस कंडीशन में आपको कट ऑफ ड्रॉप होता हुआ नजर आएगा। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताता हूं कि कैसा रहा इस साल का कट ऑफ, क्या वेरिएशन रही कॉलेज वाइज, रिपोर्टिंग की क्या फॉर्मेलिटीज है, अगले राउंड में आपको किस तरीके का कट ऑफ एक्सपेक्ट करना है, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग कट ऑफ की वेरिएशन देख करके, और ये कंपैरिजन में कर रहा हूँ 2021 के राउंड 1 से। तो सेंट जॉन्स से स्टार्ट करते हैं जो कि यहाँ की सबसे टॉप मोस्ट कॉलेज है। सेंट जॉन्स मेडिकल कॉलेज में हर साल कट ऑफ हायर साइड पे ही देखने को मिलता है, जहाँ पे उस स्कोर पे बच्चों को गवर्नमेंट की सीट भी आसानी से मिल जाती है। बट इस कॉलेज की डिमांड इतनी हाई है, नंबर ऑफ सीट्स ओपन कोटा में कम है, जिसकी वजह से यहाँ पे कट ऑफ आपको हायर साइड पे ही नजर आता है। बट कुछ सीट्स आगे के राउंड में यहाँ पे और भी निकल के आएंगी और मे बी मॉप अप राउंड तक अगर कुछ सीट आती हैं तो उस केस में अच्छा खासा ड्रॉप आपको देखने के लिए मिला, जहाँ पे 590 एंड अबव के स्कोर पे भी बच्चों को सीट यहाँ पे मिलेगी। तो इस साल सेंट जॉन्स में 9 मार्क्स से कट ऑफ ड्रॉप हुआ है 2021 की कंपैरिजन में, और ये यहाँ पे क्लोज हुआ है 622 मार्क्स के ऊपर में। एमएस रमैया मेडिकल कॉलेज में फीस स्ट्रक्चर में रिवीजन हुआ क्योंकि ये स्टेट डीम्ड यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट हो गया। 22 लाख रुपीस की फीस स्ट्रक्चर जो कि बहुत ही हायर साइड पे है, जिसके वजह से इस कॉलेज में मेरिट काफ़ी ड्रॉप हो गया और 507 मार्क्स पे यहाँ पे सीट अलॉट हुई है, जो कि पिछले साल की कंपैरिजन में देखें तो 101 मार्क्स से ये ड्रॉप हुआ है। इसके बाद में जो अगला मोस्ट प्रिफर्ड ऑप्शन हो सकता था वो बाय डिफॉल्ट कैंपेगौड़ा मेडिकल कॉलेज था, क्योंकि एमएस रमैया के बाद में बैंगलोर के अंदर में और कर्नाटक के अंदर में कैंपेगौड़ा की रेपुटेशन बहुत हाई है। और इस कारण से जो सिचुएशन एमएस रमैया के अंदर में आपको देखने को मिलता था राउंड 1 से राउंड 2 और मॉप अप राउंड में, अब वो सिचुएशन आपको कैंपेगौड़ा के अंदर में मिलेगी। यानी कि सेंट जॉन्स के बाद में जो अगला कट ऑफ हाई रहेगा जिस कॉलेज का, वो आपको कैंपेगौड़ा का नजर आएगा। तो कैंपेगौड़ा में इस बार 11 मार्क्स से कट ऑफ ड्रॉप हुआ है, 590 पे ये क्लोज हुआ है। वैदेही में 587 पे क्लोज हुआ है, 13 मार्क्स से यहाँ पे कट ऑफ ड्रॉप हुआ।
डॉक्टर बी आर अम्बेडकर में 12 मार्क्स से कट ऑफ ड्रॉप होकर के 583 मार्क्स पे क्लोज हुआ है। बीजीएस ग्लोबल में 14 मार्क्स से कट ऑफ ड्रॉप होकर के 580 पे क्लोज हुआ है। तो अब बीजीएस ग्लोबल बैंगलोर में लोकेटेड है, एक अच्छा इंस्टीट्यूशन है, बट अगर मैं कंपेयर करूं इस कॉलेज को फादर मुलर और एजे या फिर जेजेएम से, तो वो उन कॉलेजेस की रेपुटेशन अगर हम देखें और स्टैंडर्ड वो इससे ज़्यादा बेहतर, बट स्टिल कई पेरेंट्स और बच्चे हैं जिनके लिए लोकेशन मायने रखता है। उनके हिसाब से अगर देखा जाए तो वो भी बिल्कुल सही है, बट कहीं ना कहीं आप देखिए तो जो कट ऑफ इस कॉलेज की है, इस स्कोर के रेंज में कई और अच्छे कॉलेजेस के ऑप्शंस हैं। बट फादर मुलर की अब बात करते हैं, 578 का कट ऑफ रहा है, 14 मार्क्स से कट ऑफ ड्रॉप हुआ है यहाँ पे। एमआरएमसी गुलबर्गा में भी 14 मार्क्स से कट ऑफ ड्रॉप होकर के 577 पे क्लोज हुआ है। एमवीजे मेडिकल कॉलेज को भी लोकेशन का एडवांटेज मिला है, 571 मार्क्स पे ये क्लोज हुआ है। 19 मार्क्स का डिफरेंस है पिछले साल की कंपैरिजन में, बट मैं अगेन बोलूंगा कि इस कॉलेज के भी सामने में कंपैरेटिवली कई अच्छे कॉलेजेस हैं। मे बी आप आगे के राउंड में सिंसियरली अपने चॉइसेस को ऑप्ट करें, क्योंकि स्कोर के लिए आप इतना एफर्ट लगाते हैं तो कॉलेज से आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। ये मैं नहीं कह रहा हूं कि ये कॉलेज अच्छा नहीं है, बट इस स्कोर पे आपको कई और अच्छे कॉलेज भी मिल सकते हैं। तो कोशिश करिए कि हमेशा चॉइसेस आपकी इस हिसाब से हो कि आपको बेहतर कॉलेज में जाना है। सप्तगिरी मेडिकल कॉलेज की भी अगर बात करें तो 558 का कट ऑफ रहा है इस बार, 29 मार्क्स से कट ऑफ ड्रॉप हुआ है। एजे इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जो कि मैंगलोर में है, ये भी एक बहुत ही बेहतरीन इंस्टीट्यूट है। यहाँ पे 19 मार्क्स से कट ऑफ ड्रॉप हुई है, 567 मार्क्स पे ये क्लोज हुआ है। आकाश इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की कट ऑफ है 566, 19 मार्क्स से यहाँ पे भी ड्रॉप हुआ है कट ऑफ। जेजेएम दावनगिरी 554 पे क्लोज हुआ है। और मैं जरूर बोलूँगा कि जो भी इस कॉलेज में जाएंगे रिपोर्ट करने के लिए, डिस्टेंस को बिल्कुल इग्नोर करके चलें, क्योंकि आपको बहुत रेयर मिलेगा मौका घर जाने का, मे बी साल में 1 या 2 बार। अगर इसके बाद में अगर आप सीरियस पढ़ाई करना चाहते हैं तो ये कॉलेज बहुत ही अच्छा एटमॉस्फेयर आपको देगा। ऑक्सफोर्ड मेडिकल कॉलेज में 551 मार्क्स पे ये क्लोज हुआ है, 32 मार्क्स से यहाँ पे भी कट ऑफ ड्रॉप हुआ है। ईस्ट पॉइंट मेडिकल कॉलेज एंड आकाश, ये दोनों डेवलपिंग कॉलेज हैं बैंगलोर के अंदर में, बट इन्होंने कोशिश किया है और इनकी एफर्ट भी दिख रही है कि ये कॉलेज ग्रो करने की कोशिश कर रहा है। और उम्मीद करता हूं कि आगे आने वाले टाइम में ये दोनों कॉलेजेस अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो इस पॉइंट की कट ऑफ है 554, 27 मार्क्स से ड्रॉप हुआ है। श्रीनिवासा 546 पे क्लोज हुआ है। यहाँ पे भी इस कॉलेज में बोलूँ तो बहुत इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। इनसे कंपैरेटिवली कई ऐसे कॉलेज हैं जैसे बसावेश्वरा मेडिकल कॉलेज, कनाचूर मेडिकल कॉलेज, ये सब अच्छे हैं एज कंपेयर टू श्रीनिवास। सुबैया मेडिकल कॉलेज की कट ऑफ है 514, 60 मार्क्स से कट ऑफ यहाँ पे ड्रॉप हुआ है। कनाचूर मेडिकल कॉलेज की कट ऑफ है 539, ये 31 मार्क्स से ड्रॉप हुआ है। SSIMS दावनगिरी इनफैक्ट बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूशन है। अगर इसके ऊपर की कुछ कॉलेजेस देखें जैसे ईस्ट पॉइंट, श्रीनिवासा, सुबैया, कनाचूर, तो उनके कंपैरिजन में SSIMS एक बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है। कट ऑफ 536 का गया है। मे बी राउंड 2 में आप अपने डिसीजन को चेंज करें और बेहतर कॉलेज में जाने की कोशिश करिए। नवोदया मेडिकल कॉलेज रायचूर काफ़ी पुराना एक अच्छा कॉलेज है, 524 मार्क्स पे ये क्लोज हुआ है और 45 मार्क्स से यहाँ पे भी कट ऑफ ड्रॉप हुआ है। अल अमीन मेडिकल कॉलेज जो कि बीजापुर में है, 519 का कट ऑफ रहा है, 50 मार्क्स से यहाँ पे कट ऑफ ड्रॉप हुआ है। बसावेश्वरा मेडिकल कॉलेज चित्रदुर्गा जो कि बैंगलोर एंड दावनगिरी के बीच में पड़ता है, बहुत ही अच्छा पेशेंट लोड आपको देखने के लिए मिलेगा इस कॉलेज में, पढ़ाई भी ठीक है। 532 का कट ऑफ रहा है, 36 मार्क्स से यहाँ पे ड्रॉप हुआ है ये कट ऑफ। एस निजालिंगप्पा बागलकोट एक बेहतरीन कॉलेज, अगेन लोकेशन डिसएडवांटेज। केवीजी सूलिया 518 का कट ऑफ रहा है, 47 मार्क्स से कट ऑफ ड्रॉप हुआ है। श्रीदेवी तुमकुर 515 मार्क्स पे क्लोज हुआ है, 50 मार्क्स से कट ऑफ ड्रॉप हुआ है। GR मेडिकल कॉलेज जो कि पिछले साल ही ओपन किया गया था, 518 मार्क्स पे ये क्लोज हुआ है, 46 मार्क्स से कट ऑफ ड्रॉप हुआ है। इसके बाद में सिद्धगंगा मेडिकल कॉलेज जो कि तुमकुर नॉर्मल फीस पे ये आखिरी कॉलेज है जहां पे 509 यानी कि सबसे लोएस्ट कट ऑफ इस कॉलेज के अंदर में देखने के लिए मिली है। बाकी 4 ऐसे कॉलेज हैं जिनकी फीस स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा है, MS रमैया को छोड़ करके। KBN गुलबर्गा में 452 का कट ऑफ रहा, SDM धारवाड़ में 434, आदि चुनचुनगिरी में 418, दयानंद सागर में 404। अब इन चारों कॉलेज की बात करें तो डिम्ड यूनिवर्सिटी में कई अच्छे कॉलेजेस हैं जो कि कंपैरेटिवली बेटर हैं, बट इस स्कोर पे अगर देखा जाए तो कलिंगा, सम भुवनेश्वर जैसे बहुत ही अच्छे कॉलेज हैं।
JNM बेलगांव एक अच्छा कॉलेज है। तो ये सब अच्छे अच्छे रेप्यूटेड कॉलेज हैं जो कि लोग शायद प्रेफर कर सकते हैं। मे बी MCC की राउंड 2 में अपने डिसीजन पे वो रिवर्क करके इसको करेक्ट कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि अलॉटमेंट के बाद में आपको क्या करना होता है। अलॉटमेंट होने के बाद में आपके पास 4 चॉइसेस होते हैं। चॉइस नंबर 1 ये कहता है कि अगर आप सेटिस्फाइड हैं और आप इसी कॉलेज के साथ में कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप चॉइस 1 आप डाल करके कंटिन्यू करिए। उस कॉलेज में आप जाके रिपोर्टिंग की सारी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करिए। आप आगे के फर्दर राउंड्स के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। अगर आप सेटिस्फाइड हैं बट आप अपग्रेड करना चाहते हैं, आपको चॉइस 2 डालना है। इस कंडीशन में आप राउंड 2 में अपग्रेडेशन के लिए जा सकते हैं। चॉइस 3 उनको डालना है जो बच्चों को अलॉटमेंट मिली है राउंड 1 में बट वो सेटिस्फाइड बिल्कुल भी नहीं है। वो चाहते हैं कि फ्रेशली अपने ऑप्शंस के साथ में जाएं राउंड 2 में। अब जैसा कि आप जानते हैं कि राउंड 2 में फ्रेश चॉइस फिलिंग आप नहीं कर सकते हैं, तो जो ऑप्शंस आपके चॉइसेस में हैं आप उनको रीअरेंज या डिलीट कर सकते हैं, आप ऐड नहीं कर सकते हैं। तो चॉइस 3 डाल करके आप आगे के राउंड के लिए एलिजिबल बन जाते हैं। चॉइस 4 उनको डालना है जिनको कहीं और एडमिशन मिल गई या फिर वो कर्नाटका से कंप्लीटली एग्जिट करना चाहते हैं। तो आप चॉइस 4 अगर डाल देंगे तो इस केस में आप फर्दर राउंड के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। बट अगर आप कोई भी चॉइस नहीं डालते हैं तो इस केस में अगर आप कहीं मिस्टेक कर जाते हैं, भूल जाते हैं कि आपको चॉइस डालना था, तो ऐसे केस में आप चाह करके भी आगे के राउंड में नहीं जा पाएंगे। इसलिए चॉइस एंटर करना मैंडेटरी होता है आपके अलॉटमेंट के बाद में, और चॉइसेस एंटर करने के बाद में ही आपको ऑप्शन मिलता है कि आपको आगे क्या करना है। अगर आप चॉइस 1 डालते हैं तो उस केस में आपको फीस पे करनी है और रिपोर्टिंग करने के लिए कर्नाटक आना है। अगर आप चॉइस 2 डालते हैं तो आपको फीस पे करना तो ज़रूर है बट आपको आकर के फिजिकली वेरीफाई या फिर रिपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब रिपोर्टिंग का प्रोसेस क्या होता है ये मैं बताता हूँ। इस वक्त आपने अलॉटमेंट चेक कर लिया है, अब आप चॉइसेस डालेंगे 1 2 3 4 के हिसाब से। अगर आप 1 और 2 के चॉइसेस के साथ में जा रहे हैं तो ऐसे केस में अगर आप 1 डाल रहे हैं तभी जाकर के आपको अपनी अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करके आपको फीस पे करके KEA में रिपोर्ट करना है, जहां पे आप अपने डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कराएंगे और इसके बाद में आपको कॉलेज लेवल पे आपको रिपोर्ट करना है। अगर आप चॉइस 2 डाल रहे हैं तो ऐसे केस में आपको कोई भी प्रोसेस नहीं करना है, बस आपको फीस पे करनी है और KEA नहीं आना है। आप अपग्रेडेशन के बाद में बाकी की फॉर्मेलिटीज़ करेंगे। तो ये सारा प्रोसेस आपको करना पड़ता है। तो आप KEA में जब आप रिपोर्ट कर देते हैं चॉइस 1 डाल करके, तब जाकर के आप अपने एडमिशन ऑर्डर को डाउनलोड कर पाएंगे। अगर आप चॉइस 2 डाल रहे हैं तो ऐसे केस में आप एडमिशन ऑर्डर नहीं डाउनलोड कर पाएंगे। तो सिंपल प्रोसेस ये है कि आपको अलॉटमेंट मिला है, आपको रिपोर्ट करना है, कॉलेज में आपको कंटिन्यू करना है, तो आपको फीस पे करके KEA आके रिपोर्ट करके वेरीफाई करा करके कॉलेज लेवल पे फाइनल रिपोर्टिंग कंप्लीट करनी है। और इसके बाद में आपको एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट जो कि राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस से आपको बनवाना पड़ता है, वो बना करके आपको कॉलेज में फाइनल वो आपका डॉक्यूमेंट होगा जो कि लास्ट डॉक्यूमेंट जो कि आपको सबमिट करना होगा। अब ये लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट है जो कि आपको कैरी करना है। एप्लीकेशन प्रिंट आउट, अलॉटमेंट लेटर, ओरिजिनल कॉपी जो कि चालान जो कि फीस आप पे करते हैं, नीट एडमिट कार्ड और स्कोर कार्ड, 10th एंड 12th की मार्कशीट, 12th स्टडी सर्टिफिकेट, TC या फिर SLC, कोई भी आइडेंटिटी प्रूफ, पासपोर्ट साइज फोटोज, और यहाँ पे आपको रूरल सर्विस बॉन्ड का एफिडेविट देना होगा। और कुछ और भी नेसेसरी एफिडेविट होते हैं जो कि आपको KEA में रिपोर्टिंग के टाइम पे नियर बाय में कई नोटरी वाले आदमी आपको मिलेंगे जहां से आप इजीली इसे बना सकते हैं। थोड़ा आपको एक्सपेंस ज़्यादा बेयर करना पड़ेगा बट प्रोसेस आपको इतना प्रॉब्लमेटिक नज़र नहीं आएगा। अगर आप टाइम पे आ जाते हैं तो आप अपने सारे प्रोसेस को एक दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। अब ये वो सवाल कि अगले राउंड में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इस राउंड में भी आपने देखा है कि राउंड 1 में कट ऑफ काफ़ी लोअर साइड पे रही है, और अगर राउंड 2 की बात करें तो आप 10 to 15 मार्क्स का कट ऑफ में गैप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इतना ड्रॉप आपको देखने के लिए मिलेगा। तो होपफुल रहिए, अच्छे तरीके से आगे के राउंड में बने रहिए ताकि आपको बेहतर से बेहतर कॉलेज मिले। और मॉप अप राउंड में जो बच्चे जाएंगे उनके लिए बहुत ही अच्छा मौका रहेगा। कम से कम स्कोर पे कर्नाटक के अंदर में लो फीस पे पढ़ाई करने का उनको मौका ज़रूर मिलेगा। इस साल अपॉर्चुनिटी उनको मिलेगी और ये बिल्कुल एविडेंट है। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। कर्नाटक के रिजल्ट के एनालिसिस को लेकर के हमारे साथ में जुड़े रहिए। इस तरह की और भी एनालिसिस आपके साथ में शेयर करेंगे, और कोई भी कमेंट हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर रेस्ट ऑफ द काउंसलिंग प्रोसेस।